सोचिए, एक बच्चा रो रहा है। उसे नहीं पता दुनिया क्या है, लोग कैसे हैं, जिंदगी कितनी कठिन होगी। लेकिन वह चुप हो जाता है, सिर्फ एक आवाज़ सुनकर, माँ की आवाज़। उस पल माँ कोई टीचर नहीं होती, कोई डॉक्टर नहीं होती। वह सिर्फ माँ होती है, जो बिना कुछ कहे बच्चे को यह यकीन दिला देती है कि जब तक मैं हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। आज हम उसी माँ की उस परवरिश की बात करेंगे, जो बच्चे को सिर्फ बड़ा नहीं करती, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाती है। इस्लाम में माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। माँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि उसकी आत्मा, सोच, चरित्र और ईमान को भी आकार देती है। इस्लामी परवरिश केवल खाना कपड़ा देने तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चे को अल्लाह का नेक बंदा बनाने की जिम्मेदारी है। हज़रत मुहम्मद अशरफ तिएफ़ई ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। यह हदीस माँ की परवरिश की अहमियत को स्पष्ट करती है। एक बच्चे की परवरिश की शुरुआत गर्भ से। इस्लाम में बच्चे की तरबियत पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है। माँ की नियत। माँ जब गर्भ में बच्चे को रखती है तो उसकी नियत होती है, या अल्लाह मेरी औलाद को नेक, सालेह और दीनदार बना। हलाल रिज़्क़। इस्लाम में हलाल कमाई बहुत ज़रूरी है। माँ जानती है कि जो वह खाएगी वही बच्चे के जिस्म और रूह का हिस्सा बनेगा। इबादत और ज़िक्र। गर्भावस्था में माँ कुरान पढ़ती है, दरूद शरीफ पढ़ती है, अल्लाह का ज़िक्र करती है। इससे बच्चे की फितरत स्वभाव पर असर पड़ता है। जन्म के समय इस्लामी परवरिश के अज़ान और इकामत। बच्चे के पैदा होते ही दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में इकामत, ताकि बच्चे के कानों में सबसे पहले अल्लाह का नाम जाए। तहनीक। खजूर चबाकर बच्चे के मुंह में लगाई जाती है। यह सुन्नत है और बच्चे के लिए बरकत है। दूध पिलाना सिर्फ जिस्म नहीं, रूह की परवरिश। कुरान कहता है, माँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाए। सूरह बकरा। माँ दूध पिलाते समय बिस्मिल्लाह पढ़ती है, गुस्से में नहीं रहती, पाकीज़गी का ध्यान रखती है, क्योंकि माँ का जज्बात दूध के ज़रिए बच्चे तक पहुँचता है। माँ का अखलाक बच्चे का पहला मदरसा। बच्चा सबसे पहले माँ को देखकर सीखता है। अगर माँ सच बोलती है, बच्चा सच सीखता है। सब्र करती है, बच्चा सब्र सीखता है। नमाज पढ़ती है, बच्चा नमाज से जुड़ता है। इसीलिए कहा गया, माँ बच्चे की पहली उस्तानी शिक्षिका होती है। तौहीद, अल्लाह की एकता की शिक्षा। माँ सबसे पहले बच्चे को सिखाती है, अल्लाह एक है, अल्लाह सब देखता है, अल्लाह से डरना और मोहब्बत करना। छोटे वाक्य, अल्लाह ने दिया, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह नाराज़ होगा। नमाज की तरबियत। हदीस है, 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज का हुक्म दो। माँ खुद समय पर नमाज पढ़ती है, बच्चे को अपने साथ बिठाती है, जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से सिखाती है। कुरान से रिश्ता। माँ बच्चे को छोटी सूरतें सिखाती है, सोते समय आयतुल कुर्सी पढ़ती है, डर लगने पर दुआ सिखाती है। कुरान बच्चे के दिल में उतरता है, सिर्फ ज़ुबान पर नहीं। इस्लामी आदाब और तहज़ीब। माँ सिखाती है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, बड़ों को सलाम, झूठ से नफ़रत, पड़ोसी का हक़, मेहमान की इज़्ज़त। यही इस्लामी तहज़ीब है। सज़ा नहीं, तरबियत। इस्लाम में माँ बच्चे को मारती नहीं,
बेइज्जत नहीं करती, गलती पर समझाती है। नबी अशरफ तहफ़ी ने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। 10 बेटी की परवरिश जन्नत का रास्ता। हदीस है, जिसने 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की वह जन्नत में मेरे साथ होगा। माँ बेटी को बोझ नहीं समझती, हया सिखाती है, आत्मसम्मान देती है। 11 बेटे की परवरिश जिम्मेदारी का एहसास। माँ बेटे को सिखाती है औरत की इज्जत, माँ बाप का हक, हिलाल हराम का फर्क। 12 दुआ माँ का सबसे बड़ा हथियार। माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, औलाद की तकदीर बदल देती है। माँ रोज़ कहती है, या अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना। इस्लाम में माँ सिर्फ पालने वाली नहीं बल्कि ईमान गढ़ने वाली होती है। एक नेक माँ नेक औलाद नेक समाज नेक उम्मत। अगर माँ अपनी परवरिश इस्लामी तरीके से करे तो उसकी गोद से वली, आलिम और नेक इंसान पैदा होते हैं। माँ की गोद से उम्मत तक एक मुकम्मल तरबियत। 13 माँ की जिम्मेदारी सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत भी। इस्लाम में माँ की परवरिश का मकसद केवल बच्चे को पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाना नहीं बल्कि उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाना है। माँ अपने बच्चे से यह नहीं पूछती तुम कितने अमीर बनोगे, बल्कि यह सिखाती है तुम अल्लाह के कितने करीब रहोगे, क्योंकि इस्लाम में असली कामयाबी है अल्लाह की रज़ा और जन्नत। 14 हलाल और हराम की पहचान सिखाना। माँ बच्चे की ज़बान खुलते ही उसे हलाल और हराम का फ़र्क सिखाने लगती है। यह अल्लाह को पसंद है, यह अल्लाह को नापसंद है। वह बच्चे को डराती नहीं बल्कि समझाती है कि हराम से दिल काला होता है, हलाल से दुआ कबूल होती है। माँ जानती है कि अगर हलाल हराम की समझ बचपन में आ जाए तो बच्चा जिंदगी भर भटकता नहीं। 15 सब्र की तरबियत माँ का सबसे बड़ा सबक। इस्लाम में सब्र बहुत बड़ी इबादत है। माँ बच्चे के शोर पर सब्र करती है, उसकी जिद पर सब्र करती है, उसकी नादानी पर सब्र करती है और फिर वही सब्र बच्चे में उतर जाता है। जब बच्चा गिरता है माँ कहती है सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। इस तरह बच्चा मुश्किल हालात में टूटता नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है। 16 शुक्र की आदत डालना। माँ बच्चे को हर छोटी नेमत पर शुक्र सिखाती है। रोटी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े मिले अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत मिले अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बच्चा शिकायती नहीं बल्कि कृतज्ञ बनता है। इस्लाम सिखाता है शुक्र से नेमत बढ़ती है। 17 हया शर्म की तरबियत। हया इस्लाम का अहम हिस्सा है। माँ कपड़ों में सादगी सिखाती है, निगाह नीचे रखने की आदत डालती है, मजाक और हंसी की हद बताती है। खास तौर पर बेटियों को नहीं बल्कि बेटों को भी हया सिखाती है, क्योंकि हया सिर्फ औरत की नहीं मर्द की भी जिम्मेदारी है। 18 माँ की भाषा बच्चे का आईना। माँ जानती है कि उसकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ बच्चे में उतरता है, इसलिए वह गाली नहीं देती, बद्दुआ नहीं देती, किसी को नीचा नहीं दिखाती। अगर माँ कहे अल्लाह तुझे बर्बाद करे तो यह दुआ बन सकती है, इसीलिए माँ हमेशा कहती है अल्लाह तुझे कामयाब करे। 19 माँ की बद्दुआ से डर। इस्लाम में माँ की बद्दुआ से बहुत डराया गया है। नबी अशरफ तहफ़ी ने फरमाया 3 दुआएं रद्द नहीं होती, माँ की दुआ, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ। इसलिए इस्लामी माँ अपने गुस्से को पी जाती है
ताकि उसकी ज़बान से कोई बद्दुआ न निकल जाए। 20 बच्चों में बराबरी का इंसाफ। इस्लाम माँ को सिखाता है कि बेटा बेटी में फ़र्क न करे, एक बच्चे को ज़्यादा दूसरे को कम न दे। नबी अशरफ दीफ़ई ने फरमाया, अपनी औलाद के बीच इंसाफ करो। माँ जानती है कि नाइंसाफ़ी से दिलों में जहर भर जाता है। 21 माँ और पिता का तालमेल। अच्छी परवरिश अकेली माँ या अकेले पिता से नहीं होती। माँ पिता की इज्जत बच्चे के सामने करती है, पति की बुराई बच्चों से नहीं करती, ताकि बच्चे के दिल में पिता का डर नहीं सम्मान हो, माँ का डर नहीं प्रेम हो। यह तालमेल बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 22 मुश्किल हालात में माँ की तरबियत। गरीबी, बीमारी, तंगी, इन हालात में माँ की असली परवरिश सामने आती है। वह बच्चे को सिखाती है, हालात से रोना नहीं, अल्लाह से मांगना। वह कहती है, अल्लाह इम्तिहान लेता है, छोड़ता नहीं। 23 माँ का अपने लिए वक्त न निकाल पाना। इस्लामी माँ अपने आराम से पहले बच्चे को रखती है, अपनी नींद से पहले बच्चे की नींद, अपने खाने से पहले बच्चे का खाना। यह कुर्बानी बिना शिकवे के करती है। 24 माँ की दुआ रात की तन्हाई में। जब सारी दुनिया सो जाती है तब माँ नमाज में खड़ी होती है, आंसुओं से दुआ करती है। वह अल्लाह से कहती है, या रब मेरी औलाद को गुमराही से बचा लेना। यह दुआ बच्चे को उन रास्तों से बचा लेती है जिनसे माँ खुद अनजान होती है। 25 जवान औलाद और माँ का सब्र। जब बच्चा बड़ा होता है, आवाज़ ऊंची हो जाती है, जवाब तल्ख हो जाता है, तब भी माँ सब्र करती है, बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि वह जानती है, आज मेरा सब्र कल मेरी औलाद की हिदायत बनेगा। 26 माँ का आखिरी सबक अल्लाह से जुड़ाव। माँ आखिर में बच्चे को यही सिखाती है, इंसान धोखा दे सकता है, दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। यही इस्लामी परवरिश का निचोड़ है। इस्लाम में माँ की परवरिश कोई किताब का अध्याय नहीं, बल्कि जिंदगी की इबादत है। माँ का हर सब्र, हर आंसू, हर दुआ अल्लाह के यहाँ जमा होता है। एक नेक माँ एक नेक इंसान पैदा करती है, एक नेक समाज बनाती है और पूरी उम्मत को मजबूत करती है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा मदरसा देखा जाए तो वह है माँ की गोद। आज जब आप घर जाए तो ज़रा रुकिएगा, उस माँ को देखिएगा जिसने आपके लिए अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी थकान छुपाई और हर दुआ में सिर्फ आपका नाम रखा। हो सकता है उसने आपको अंग्रेजी नहीं सिखाई हो, बड़े सपने बोलना नहीं सिखाया हो, लेकिन उसने आपको अच्छा इंसान बनना ज़रूर सिखाया। अगर आज आप यहाँ बैठे हैं तो याद रखिए, इसके पीछे माँ की खामोश मेहनत और उसकी बिना आवाज़ की दुआ है।